Okay. So today we are entering into the main aspects of costing, or maybe heart of costing, where we can score the marks. Methods of costing. Now, why these needs we need to understand the methods of costing. What is the purpose behind this? क्या पर्पस हो सकता है? क्या पर्पस हो सकता है? नहीं, सबका मतलब कैसा? हाँ, there are various industries. Various industries. I am not saying companies. Various industries. So there is manufacturing industry, which may be automobile industry. There are process industries. There are chemical industries. There are small industries, service industries, ITs. ये सब everywhere the costing happens, and everywhere we cannot use one method of costing. For example, this road construction, bridge construction. Can we use process costing over there? करेक्ट आंसर नहीं आएगा. करेक्ट आंसर नहीं आएगा. जॉब कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट करेक्ट आंसर नहीं आएगा. वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करना है हमको, जहां पे प्रोसेसिंग होता है. मल्टीपल प्रोडक्ट पासेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, वेयर process costing has to be used. We cannot use job costing where process costing is there. Chemical industries, pharmaceutical industry, जहाँ पे एक मेडिसिन का बैच में मैन्युफैक्चरिंग होता है. So we have to use batch costing over there. So we cannot use process costing in chemical industry, or in the multiple industries. They need different methods of costing to get the correct and accurate outcome from the costing. So methods of costing: specific costing, which is job costing, batch costing and contract costing. Specific है, एक particular job के लिए, particular batch के लिए, particular contract के लिए. And operations and process costing, process के लिए. ठीक है. So what we are going to do in all these elements, costing में क्या करने वाले हैं हम लोग? We are just going to derive the cost of the product or the cost of the services. Again, outcome will be the same: direct material, direct labor, direct expenses. This will be prime cost. Add factory overheads, works cost. Add admin overheads, COP. Add selling and distribution overheads, total cost. Add profit, selling price. यही mechanism करना है. But derivation of this will be different by different methods. Way of computation will be different. ठीक है. जॉब कॉस्टिंग, अभी एक पर्टिकुलर जॉब करना है, एक ही जॉब करना है. फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो एक जॉब करते हैं. इन दैट जॉब इज अ कस्टमर ऑर्डर, और वो कस्टमर ऑर्डर के बेसिस पे किया जाता है. जॉब कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर कॉस्ट आर एट्रिब्यूटेबल टू अ इंडिविजुअल जॉब. ये टेबल बनाने का ऑर्डर दे दिया. दिस इज अ जॉब व्हिच आई ऑर्डर टू आस्क द पर्सन टू मैन्युफैक्चर दिस टेबल फॉर मी. उन्होंने टेबल बनाने के लिए लिया. नाउ ही विल स्टार्ट हिज कॉस्टिंग. ही विल ऐड मटेरियल. मटेरियल में क्या क्या रहेगा? वुड, स्टील, paint, nails, and so and so forth. जितना कुछ रहेगा. लेबर में जाएगा वो, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, उसका खुद का मैनेजरियल,
ओवरहेड्स में जाएगा। ओवरहेड्स में फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसके बेसिस पे टेबल का पूरा कॉस्ट बन जाएगा। और ये स्पेसिफिक टू दिस टेबल विल बी देयर, इट विल बी स्पेसिफिक टू। अभी मैं टेबल का एग्जांपल लेना बंद कर दूंगा। एरोप्लेन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जहाँ पे मिग, सुखोई ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्लेन मैन्युफैक्चरिंग होता है। एक प्लेन बनता है, 4-5 महीने तक एक प्लेन बनता है। तो वो प्लेन बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। और आगे जाता हूं मैं, विच यू आर वेरी मच स्पेसिफिक। हम गाड़ी सर्विसिंग के लिए देते हैं, जॉब कार्ड होता है। व्हाट इज दैट जॉब कार्ड? इट इज कॉस्ट कलेक्टर फॉर द सर्विस कॉस्ट दैट इज गोइंग टू हैपन। जहाँ पे जॉब कार्ड बन गया, आपका नाम, गाड़ी का नाम लिख दिया, आपका नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, और फिर वो उसमें लिखना शुरू कर देते हैं, ऑयल चेंज कर दिया, ब्रेक चेंज कर दिया, ये उनका फलाना ढंका पूरा लिख देते हैं। कितना टाइम लगा उस पे, 4 घंटे ये आदमी ने काम किया, 2 घंटे ये आदमी ने काम किया। what he is preparing? He is preparing for the cost for that particular job that he will be doing. Understood? So in job costing, what we are going to do is going to collect the cost of that particular job at one place and derive the cost of the job. अगर आपको किसी ने बोला कि हमको एक कोटेशन फाइल करो, कोटेशन को कोई भी एक जॉब कंस्ट्रक्शन का कोटेशन फाइल करना पड़ता है। कोटेशन, एस्टिमेट्स, इसमें क्या करते हैं हम लोग? विजुअलाइज करते हैं इसमें मटेरियल कितना लग सकता है। विजुअलाइज मतलब उसमें भी ऐसे आंखें बंद करके विजुअलाइज नहीं करते, एस्टिमेशन देते हैं उसका भी बनाने के, कितना साइज का है, क्या है, कितना मटेरियल लगने वाला है, ऑल दोस थिंग्स। क्या करेंगे हम लोग? वी आर गोइंग टू डू ओनली दिस मच, बट इन अ प्रॉपर वे। In methods of costing, go by any methods. We are not going to do any different thing. We are just going to do only this element. यहाँ तक आना है अपने को, यहाँ तक आना है। उसके बाद तो अपना काम नहीं है, that is managerial decision. यहाँ तक लेके आना है। And the more accurate thing you will be doing, the more accurate will be the profit, more accurate will be the selling price, and more confident company will be there for pricing the product. जितना accuracy level यहाँ पे रहेगा, वो accuracy level कब आएगा? When we will be doing costing in a proper way. Costing in a proper way. इसमें से ये कुछ भूल गए डालना हम लोग बिल ऑफ मटेरियल में। स्टील 4 किलो के बदले में 2 केजी लिख दिया, everything will go on to us, right? So we need to understand very thoroughly, properly how accurate we can do the costing of a particular product. अभी आपको किसी ने जाके बोल दिया ये कैमरा है, ये जॉब है, एक जॉब है। जॉब मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट, हाँ, इट कैन बी एनीथिंग। आप इसका कॉस्टिंग करो। So you will identify its bill of material, इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, पूरा मटेरियल का लिस्ट आ जाएगा। That is what we will be doing for job costing or in any costing. But this costing methods are different. Job costing is used for particular job, एक job के लिए, and it becomes very easy for that particular job. Collecting cost for one particular job is very easy. But it will be if there are multiple processes, the job passes through multiple processes. Then what can be done? Can we use job costing? We have to go for process costing. वही एक जॉब अगर कॉन्ट्रैक्ट का, कंस्ट्रक्शन का रिलेटेड है, एक ही जॉब है ना, वो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक ही जॉब है। कैन वी गो फॉर जॉब कॉस्टिंग? नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सर्विस इंडस्ट्री में जाते हैं, आईटी इंडस्ट्री में जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जाते हैं, होटल इंडस्ट्री में जाते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जाते हैं। मेनी थिंग्स विल बी देयर। सर्विस में भी बहुत सारा चीज है। Can we use job costing or process costing over there? नहीं, उनका खुद का सर्विस कॉस्टिंग है। होटल के लिए सेपरेटली, हॉस्पिटल के लिए सेपरेट, मतलब सर्विस कॉस्टिंग, नाम ही उसका सर्विस कॉस्टिंग है। आईटी इंडस्ट्री के लिए सेपरेट है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्विस कॉस्टिंग। वी कैन नॉट यूज प्रोसेस कॉस्टिंग फॉर हॉस्पिटल इंडस्ट्री। यूज करेंगे तो
result will be wrong, मतलब ही नहीं है. So methods of costing are there for specific industries. वो इंडस्ट्री में जाओगे तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री का मेथड यूज करना है. Tomorrow after becoming cost accountant, if you go in chemical industry, process industry में जाओगे, आप बोलोगे नहीं मैंने process costing को ऑप्शन में डाला था. चलिए, we will have to study all the methods of costing thoroughly. And I am telling you, we are entering into the heart of the costing, methods of costing. And इसके बाद जो आएगा techniques of costing, that success of technique of costing will depend upon what we have studied from basics, material, labor, overheads, methods of costing, and ये सब को लेके decision making में जाना है. Up to this methods of costing, okay. अब हम लोग cost accountant बनने के बाद 7-10 साल तक methods of costing में काम करते हैं. But उसके बाद जब हम लोग senior level पे जब जाते हैं, methods of costing से better हम लोग decision making के एरिया में चले जाते हैं corporate world में. And decision making के लिए वो techniques of costing यूज होता है. Methods of costing का ही base है वो कि उधर आता है. If somebody says I will not study methods of costing and directly go for technique of costing, he will उसका बलून हो जाएगा, होगा फुटल देता. So we have to go through the base from material, labor, overhead. We understood now. Cost statement of cost कैसे बनता है thoroughly understand हो गया. Not only deriving this cost sheet, but we know how the material cost is being worked out. We know how the labor cost is being worked out individually. I'm not saying labor cost यहाँ पे आएगा. अब labor cost में भी multiple methods है. हम लोग multiple methods से labor cost कैसे derive हो जाता है. How the incentive bonus and all those. Now you try to visualize what when I say labor cost, it is not only labor cost. दो लोगों ने 4 घंटे काम किया इतना पैसा आ गया. I'm not saying that. When we say labor cost, मतलब वो cost का पूरा structure है. मेरिट differential ये वो आपका फलाना धमका अलग-अलग method से cost derive कर दिया. When we say labor cost, material cost, we have understood material cost का material cost में क्या-क्या element आता है. material cost में freight आता है, transportation cost and insurance and all those things will come. कैसे को material को inwarding करना है, consumption, issue, FIFO, LIFO, ये सब element उसमें बैठ गया है. material costing is not only material cost 10,000 रुपए दे दिया लग. It is not that. material cost is पूरा study जो हमने basic में जाके किया. Overheads में भी multiple overheads, उसका multiple way of working of overheads, application of overheads, under absorption overheads, everything has come into this now. अब बेस आपका कंप्लीट हो चुका है. पूरा ये कॉस्ट शीट का बेस आपका कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी हैव टू गो एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, प्रोसेस, प्रोडक्ट, यूनिट, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, बैच, सो एंड सो फोर्थ. इसी का एप्लीकेशन वहां पे करना है और उसी का एप्लीकेशन हम टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में भी करने वाले हैं. ठीक है. नाउ जॉब कॉस्टिंग किसके लिए यूजफुल है? जहां पे पर्टिकुलर जॉब होता है जो कस्टमाइज्ड होता है. टर्नकी प्रोजेक्ट कस्टमाइज्ड. मुझे इस तरीके से ये एलिमेंट ऐसा करके बना के चाहिए. एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही जॉब है, ओनली वन जॉब. यस, ओनली वन जॉब वी हैव टू गेट इट डन. तो वो वन जॉब के लिए किस तरीके से कॉस्ट कलेक्ट करना है? पहले तो कॉस्ट कलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए. कॉस्ट कलेक्शन अगर ठीक नहीं है तो फिर कोई भी हम लोग कॉस्टिंग प्रोडक्ट अच्छा नहीं कर पाएंगे. इस जॉब कॉस्टिंग में एक्यूरेसी लेवल बहुत है, बट एक ही जॉब तो नहीं रहेगा, मल्टीपल रहेगा. तो कैसे करने का? आइडेंटिफाई द जॉब इज चूजन फॉर कॉस्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट कॉस्ट, सिलेक्ट द कॉस्ट एलोकेशन, कंप्लीट इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऐड करते जाओ उसमें. जॉब कॉस्ट. नाउ यू जस्ट इमेजिन हमने गाड़ी आपको सर्विसिंग ले दिया, ऐसे कुछ दिखता है. जॉब शीट बना, जॉब कार्ड बनाता है ना, वो पिंक जॉब कार्ड बनाता है कि नहीं? गाड़ी सर्विसिंग में नहीं करने के लिए, टू व्हीलर सर्विसिंग को दिए ना कभी? तो देखो ना वो जॉब शीट बनाता है. नहीं, वो भी नहीं देखा. ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप टू व्हीलर लेके जाओ सर्विसिंग के लिए, वो पूरा जॉब कार्ड पिंक कार्ड बनाता है, पिंक व्हाइट जो भी कलर का है. ऐसे नहीं कि पिंक ही होना चाहिए, बट वो एक जॉब कार्ड बनाता है जहाँ पे आपका कस्टमर का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर क्या है, और फिर वो मटेरियल ऐड करता है. क्या क्या मटेरियल, ब्रेक डिस्क चेंज किया है, उसका जो भी कुछ करता है वो लिखता जाएगा, हाथ से लिखता जाएगा.
so that the accountant who is in that service center, basis job sheet, he will prepare the cost of that job, कितना खर्चा हुआ, and then he will add profit and then he will collect from the element from you. ठीक है, उसमें लेबर को कितना लगा, ये सब चीजें लिखा रहेगा. चलो, directly we will enter into illustrations. We will start problem solving now. Page number 302. As a newly appointed cost accountant, you find that selling price of job number 9669 has been calculated on the following basis. Material लगा दिया 12 रुपए 8 पैसे. Direct wages 22 hours at the rate 25 पैसे per hour 5 रुपए 50 पैसा. Department A, B and C 10 4 और 8 hours. Prime cost आ गया, उसमें डायरेक्टली 33% ऑफ प्राइम कॉस्ट में प्रॉफिट चार्ज कर दिया, टोटल 23 रुपीज 44 पैसा. ये न्यू कॉस्ट अकाउंटेंट ने बनाया हुआ कॉस्ट शीट है. आपको ठीक लग रहा है? आपको ये कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ठीक लग रहा है? हाँ? कैनॉट बी डिफाइंड. क्यों? नहीं, क्यों ऐसा? बट यहाँ पे तो क्लियर कर दिखता है. नहीं, यहाँ पे तो क्लियर कर दिखता है. An analysis of the previous year profit and loss account shows the following. Last year का cost and profit and loss account में मटेरियल कितना है? 77,500. डायरेक्ट वेजेस A, B and C का डायरेक्ट वेजेस दिया है. फैक्ट्री ओवरहेड्स A, B and C का दिया हुआ है. सेलिंग कॉस्ट दिया है 30,000. So if I see this statement of last year, I see that material is there. Yes, show material separately. Labor is there for department A, B and separately department दिया है. यहाँ पे उसने एक ही जगह पे छाप दिया है पूरा. अगर different department है A, B, C, actual में ये A, B, C का different है, तो ये cost बनाते समय, ये particular job का बनाते समय A, B, C का separately लेना चाहिए था उसने, नहीं लिया है. या ये मुझे गलत दिख रहा है उसने जो काम किया. Understood? How to analyze the thing? See, this is for one particular job. कौन सा job number 9669? उसको बोल रहा है ये जॉब का प्राइस है 23 रुपीज 44 पैसा. लास्ट ईयर का पूरा P&L मैंने एनालिसिस कर लिया. When I see that P&L material used is 77,500 for full year, ना पूरा साल का है और ये पर्टिकुलर जॉब का है. इसका और इसका लिंकिंग नहीं है. But material separate है, यहाँ पे material separate है. He has done good job over here, no problem. Wages का यहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग है. A, B, C तीन डिपार्टमेंट का, तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग लेबर कॉस्ट दिया है. यहाँ पे एक ही जगह पे उसने लिख दिया है. Which I see there can be a flaw over here. Okay? 3 factory overheads A, B, C अलग अलग factory overheads. उसने factory overheads कुछ किए नहीं. प्राइम कॉस्ट पे सीधा 33% पे प्राइम का ओवरहेड्स चार्ज कर दिया, which looks absolutely wrong. अगर फैक्ट्री ओवरहेड सेपरेटली है तो प्राइम कॉस्ट क्या जाओ ना भाई, फैक्ट्री ओवरहेड डालना है कि नहीं? डालना चाहिए ना. सेलिंग कॉस्ट दिया है 30,000, उसने सेलिंग कॉस्ट लिया नहीं. So upfront this statement is not correct. You should have applied the principles of statement of cost, cost 4, cost accounting standard 4, wherein prime cost, works cost, cost of production is being derived. Okay, so my first judgment is that he has not applied his mind properly to prepare the cost sheet of job number 6996. Okay, hi Anna. Okay, you are required to calculate and enter the revised costing using previous year figure as a base. Last year का figure as a base apply लेना है and draw the cost sheet. फिर से cost sheet बनाने के लिए बोलना है उसको and add to the total job 10% profit and give the final selling price. Give the final. So statement of cost ही बनाना है. इसने जो बनाया है upfront it looks wrong.
चलो जाके चेक करते हैं। When this kind of problem is given, previous year बेस करना है, तो पहले हमको previous year बेस का उसका स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर प्रीवियस ईयर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर प्रीवियस ईयर। चलो पहले पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम द बुक। अच्छा, आपको यहाँ पे रीड करना है, रीड कर सकते हैं। चलो, in the books of company, in the books of company, statement of cost for previous year, statement for previous year, particulars, amount rupees, आज लेक्चर में ब्रेक नहीं होगा और 11 बजे लेक्चर विल स्टॉप। आई हैव सम अपॉइंटमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर प्रीवियस ईयर के लिए कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना इन आउटर कॉलम में लिखेंगे 77,500। डायरेक्ट वेजेस, सो डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी अलग अलग डिपार्टमेंट है। इनर कॉलम में 5,000, 6,000, 4,000, 5,000, 6,000, 4,000। सो मटेरियल कॉस्ट 15,000 आउटर कॉलम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिया है यहाँ पे, नथिंग। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट 92,500। एड फैक्ट्री ओवरहेड, एड फैक्ट्री ओवरहेड। अगेन देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स, बराबर। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अलग अलग डिपार्टमेंट करके दिया है। 2,500, 4,000, 1,000, 2,500, 4,000, 1,000। ये देगा अपने को वर्क्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी, क्योंकि वर्क्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ वर्क्स कॉस्ट। एड ऑफिस ओवरहेड्स, कुछ नहीं है ना, 0। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसने जो गलती किया वो हमने नहीं करना है। एड सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट बोला है ना, सेलिंग कॉस्ट कितना है 30,000। टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट, ठीक। दिस इज प्रीवियस ईयर बेस, हमने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो इंफॉर्मेशन है वो ओनली प्लेस आउट कर दिए। दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट कॉस्ट फॉर अ जॉब नंबर। नाउ बाजू में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 9667 ना 9669 9669 रिवाइज कॉस्ट, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ रिवाइज्ड कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 9669। particulars amount rupees। Online friend, I believe my screen is visible for you, my voice is audible। thumbs up दे दो, नहीं तो कुछ कंफर्मेशन बोलो। आज बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ गए, क्यों जल्दी बुलाए इसलिए? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा था ना मेरा? कब से बंद हुआ था? बोलना है ना, चेक करो कुछ करो, ठीक है। अभी आवाज आता है ना? अरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला करो, फोन किया करो, अगर पता नहीं सिस्टम क्यों बंद हो जाता है, आप लोगों ने इमीडिएटली एक्शन लेना है ना उस पर, ठीक है। Now, material cost is how much? 12 rupees 8 paisa. Material cost, direct material, 12 rupees. Outer column 12 rupees 8 paisa. 12 rupees 8 paisa. Direct wages. See, now direct wages कैसे दिए हैं देखो. Direct wages 22 hours at the rate 25 paise per hour. 25 paise per hour. So डिपार्टमेंट ए की कितने हैं? 10 आवर्स। डिपार्टमेंट ए 10 आवर्स एट द रेट 0.20 ना 25 पैसे रुपीज 0.25 पर आवर। इनर कॉलम में 10 इंटू 0.25 ₹2.05। डिपार्टमेंट बी 4 आवर्स एट द रेट 0.25। So 4 into 0.25, ₹1। और तीसरा केस में 8 आवर्स एट द रेट 0.25। So outer column, so 5.5। now ये 5.5 मैच हो गया बिकॉज सबके लिए एक ही रेट था, अलग अलग रेट रहता तो ये भी मैच नहीं होता, बट ठीक है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट। सो वी डील विद प्राइम कॉस्ट आ गया अपना, डन। नाउ वी विल ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। Now factory overheads apply करने के लिए again there are 3 departments, A, B and C is given, and यहाँ पे कौन सा मेथड अच्छा रहेगा आपको? जस्ट ये थोड़ा जजमेंटल रहता है when selecting the method of overhead recovery। overhead हमने स्टडी किया है, मेजरली कितने मेथड्स है, इसने कौन सा मेथड लगाया था? देखो 33% ऑफ प्राइम कॉस्ट स्ट्रेट पे, इसने प्रॉफिट कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्री सब मिला के एक ही परसेंटेज लगा दिया प्राइम कॉस्ट पे 33%। हमने जो अप्लाई किया था, स्टडी किया था, उसमें कौन से मेथड्स है ओवरहेड्स के? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट, बेसिकली ये 4 स्टडी के।
यहाँ पे कौन सा सूट होता है आपको, कैसे, क्या थोड़ा दिमाग लगा के देखो, यहाँ पे आप लोग कौन सा मेथड ले सकते हैं? डायरेक्ट wages. Labor hour rate will be more accurate because why? डायरेक्ट वेजेस से भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट यहाँ पे उन्होंने आवर्स दिए हुए हैं, लेबर के आवर्स दिए हुए हैं, और आवर्स आर रेट इज कंसिस्टेंट, सबके लिए सेम रेट है 25 पैसा पर आवर. तो लेबर आवर रेट विल बी मोर accurate method to go over here. Okay, so we will find out what is the labor hour rate for overheads application. Working note number 1, computation of working note number 1, computation labor hour rate for department for 3 departments: particulars, डिपार्टमेंट ए, नहीं डिपार्टमेंट ए, सीधा जाएंगे डिपार्टमेंट ए. डायरेक्ट वेजेस फॉर प्रीवियस ईयर. कितना डायरेक्ट वेजेस फॉर प्रीवियस ईयर डिपार्टमेंट ए का? डायरेक्ट वेजेस इज 5000 रुपीज. बरोबर, इन रुपीज है. डायरेक्ट वेजेस फॉर प्रीवियस ईयर इन रुपीज 5000. बरोबर. रेट, वेज रेट पर आवर, वेज रेट पर आवर कितना है? इन रुपीज 0.25. एग्रीड? बराबर ना. एक घंटे के लिए 25 पैसा है. फॉर 1 आवर पेमेंट इज रुपीज 25 पैसे. रुपीज 5000 पेमेंट किया है मैंने, बराबर ना, वेजेस का. तो कितने आवर्स इसने काम किए रहेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स 5000 divided by 0.25, 20,000 hours आ गए. Understood? 20,000 hours. Yes or no? Okay. Factory overheads of previous year. Factory overheads of previous year. Factory overheads of previous year कितना है? डिपार्टमेंट ए का 2500. बराबर, 2500. Yes or no? डिपार्टमेंट ए का फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? इन रुपीज. सो लेबर आर रेट इज इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर आवर्स. बराबर ना? यस और नो? 2500 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना आता है? लेबर आवर रेट कितना आता है? 0.125. आप लोगों ने मैसेज नहीं रीड किया था क्या? मिस कर दिए मैसेज? हाँ, सॉरी, इट वाज माय रिक्वायरमेंट, हेंस आई पुट दैट. आपका नहीं, लेकिन मुझे लगा आप लोग सब रीड करोगे. ठीक है, एनीवे कुछ नहीं, हमारा पहले प्रॉब्लम चल रही है कंप्लीशन के लिए. लेबर आवर रेट, गॉट इट? दिस इज व्हाट द लेबर आवर रेट नाउ आया ना फॉर डिपार्टमेंट ए. अभी डिपार्टमेंट ए ने कितने घंटे काम किए थे? देखो, डिपार्टमेंट ए हाउ मेनी आवर्स वर्क? 10 आवर्स. और उसका ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है? 0.125. बराबर ना? यहाँ पे 10 आवर्स एट द रेट 0.125. सो इनर कॉलम में आएगा 10 इंटू 0.125. कितना आता है? 1 रुपया 25 पैसा. फैक्ट्री ओवरहेड्स. गॉट इट? पक्का? ऑनलाइन फ्रेंड्स अंडरस्टूड?
हाँ ना थम्स अप, जो जैसा कम्युनिकेट करना चाहते करो। थम्स डाउन भी किया तो भी मैं देखता हूँ। ओके, नाउ आई विल गो फॉर डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी, डायरेक्ट वेजेस फॉर प्रीवियस ईयर कितना है डिपार्टमेंट बी का? 6,000 रुपीज, बराबर। वेज रेट इज कॉमन 25 पैसा। सो 1 घंटे के लिए उसको 25 पैसे दिया जाता है। उसको 6,000 रुपीज अगर पेमेंट किया है तो हाउ मेनी आवर्स ही हैज वर्क फॉर प्रीवियस ईयर? 6,000 डिवाइडेड बाय 0.25 into 1, 24,000 आवर्स, करेक्ट। ओवरहेड का एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। ओवरहेड में जो स्टडी किया उसका भी हम लोग थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन भी कर रहे हैं। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रीवियस ईयर कितना है उसका डिपार्टमेंट बी का? 4,000 रुपए। नाउ लेबर आवर रेट, फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर आवर्स 20।